बीजेपी का अमृतकाल हो रहा है साबित दलितों के लिए मृतकाल। जी हाँ दोस्तों, मैं हूं इंजीनियर स्नेहा और आप देख रहे हैं नेशनल चौपाल। बता दें कि दैनिक भास्कर की एक रिपोर्ट है जो कि जिसमें ग्वालियर की घटना का जिक्र है। ग्वालियर में दो सफाई कर्मचारी सीवर के अंदर उतरते हैं और सीवर के अंदर की जहरीली गैस से उन दोनों की मौत हो जाती है। यह घटना दैनिक भास्कर ने अपने न्यूज़पेपर में, अपने अखबार में कवर की है और उसी अखबार की खबर हम आपको बता रहे हैं। बता दें कि सफाई कर्मियों में जिनका नाम है जो कि मृत हो चुके हैं, उनमें से एक है अमन गुजराल और दूसरा है विक्रम गुजराल। यह दोनों ही ग्वालियर के रहने वाले हैं और सीवर साफ कर रहे थे, जो है गटर लाइन साफ कर रहे थे। और ऐसे में गटर लाइन साफ करने के लिए उनके पास कोई भी सुरक्षा उपकरण नहीं थे। वो मैनुअली सीवर के अंदर उतरकर गटर साफ करने के लिए गए थे। सुपरवाइजर और ठेकेदार की मौजूदगी में यह घटना घटती है। जब पहला कर्मचारी अंदर जाता है तो वो वापस नहीं आता है। उसे देखने के लिए दूसरा कर्मचारी भी अंदर सीवर में उतरता है तो वो भी वापस नहीं आता है। इसके बाद ठेकेदार और सुपरवाइजर दोनों भाग जाते हैं और कुछ समय के बाद जब उन्हें बाहर निकाला जाता है तो डॉक्टर उन्हें मृत घोषित कर देता है। आज की तारीख में पूरे देश के अंदर मैनुअली गंदगी साफ करना यह मानवाधिकार कानून के खिलाफ है। मानवाधिकार कानून कहता है कि कोई भी व्यक्ति मैनुअली गंदगी साफ नहीं करेगा, मैनुअली मैला ढोने का काम नहीं करेगा। बावजूद इसके आज भी देश के अंदर इस प्रकार का काम हो रहा है और तमाम सफाई कर्मी लगातार इस प्रकार का काम करते हुए अपनी जान को गंवा रहे हैं। और जो कि एक और मामला आज हमारे सामने आया है वो है ग्वालियर का। बता दें कि इन तमाम बातों को लेकर कई कानून भी बने हैं, लेकिन तमाम कानून बनने के बाद भी सफाई कर्मचारियों को कोई भी सुरक्षा उपकरण अभी तक मुहैया नहीं कराए गए हैं, ना ही नगर पालिकाओं के माध्यम से, ना ही महानगर पालिकाओं के माध्यम से। और तभी इसीलिए इस प्रकार की घटनाएं जो है वो लगातार होती हुई नजर आ रही हैं। सिर्फ और सिर्फ यह ग्वालियर में ही नहीं बल्कि ये देश के बड़े शहरों में भी नजर आई। ये दिल्ली में भी ऐसी घटनाएं होती हैं, महाराष्ट्र में भी ऐसी घटनाएं होती हैं और मध्य प्रदेश के अंदर भी ऐसी घटना हो रही हैं। तमाम जगहों पर जहां पर भी सफाई कर्मचारी मैनुअली मैला ढोने का काम करते हैं, मैनुअली सीवर को साफ करने का काम करते हैं, वहां पर कई मौतें जो है वो लगातार होती हुई नजर आ रही हैं। इसका जिम्मा तमाम लोग जो है वो सुपरवाइजर और ठेकेदारों को मानते हैं, या फिर इसी के साथ साथ सुपरवाइजर, ठेकेदार और उस वहां के स्थानिक स्वराज्य संस्थान, चाहे फिर वो नगर निगम हो, नगर निकाय हो, उन्हें जिम्मेदार मानते हैं। लेकिन हम उन्हें जिम्मेदार नहीं मानते, चूंकि सफाई कर्मचारी या सफाई कर्मी यह चुनना या फिर इनकी रिक्रूटमेंट करना यह संस्थानों का काम है, स्थानिक संस्थानों का काम है, लेकिन वो जाति के आधार पर होता है। और ये माना जाता है हजारों सालों से कि इस देश का दलित, इस देश का भंगी, इस देश का वाल्मीकि वो इसीलिए पैदा हुआ है कि वो मैला ढो सके, वो गंदगी साफ कर सके। और इसी मानसिकता के तहत इस प्रकार से रिक्रूटमेंट होती है, उन्हें सफाई कर्मी बनाया जाता है, उन्हें उपकरण नहीं दिए जाते हैं, उन्हें सुरक्षा के लिए उनके पास कोई भी सामान नहीं होता है, कोई सुरक्षा उपकरण नहीं होते हैं और उन्हें मैनुअली इस प्रकार से गंदा काम करने के लिए मजबूर किया जाता है। और ये इसीलिए किया जाता है क्योंकि जातिवादी मानसिकता हजारों सालों से हर किसी के दिलो दिमाग में काम करती है। ऐसे में सफाई कर्मचारी का जान चले जाना, इस प्रकार की उनका मौत हो जाना, यह उन्हें लगता है कि वो अपने कर्म से गए हैं, अपने जाति से गए हैं, यह उनका धर्म है, यही व्यवस्था बताती है कि इनका काम ही यही है, तो यही काम करते करते वो मर जाए।
हालांकि इस देश के अंदर जब से भारत में संविधान बना है, संविधान बनने के बाद लगातार सफाई कर्मचारियों के सुरक्षा के लिए, उनके उनके जान माल के हानि से बचने के लिए लगातार कई कानून बनाए गए हैं, लेकिन उन कानूनों का अब तक उपयोग नहीं हो पाया है। उतना प्रभावशील यह कानून नहीं रहा है या फिर उसकी उपयोगिता कहो या फिर उसका इम्प्लीमेंटेशन उस हद तक नहीं हुआ है कि इस देश के दलितों की जान बच सके, उन्हें अच्छे उपकरण दिए जा सके या फिर उसके लिए मशीनों का इस्तेमाल किया जा सके। आज भी मशीनों का इस्तेमाल सीवर लाइन साफ करने के लिए नहीं किया जाता। ये बड़ी ही शर्म की बात है। इस देश के अंदर बड़े जोरों शोरों से अमृतकाल के नारे लगाए जाते हैं, इस देश के अंदर आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जाता है, लेकिन इसी देश के अंदर दलित बच्चा पानी पिए तो जान से हाथ धोना पड़ता है। इसी देश के अंदर दलितों के मूंछ रखने पर दिक्कत है, दलित घोड़ी पर नहीं चढ़ सकता, दलित दूल्हा मंदिर में नहीं चढ़ सकता, दलितों के तमाम हरकतों पर पाबंदी है। लेकिन दलितों के माध्यम से अगर वो सफाई कर्मचारी है तो उसे इस प्रकार से देखा जाता है कि अगर उसकी जान भी चली गई तो वो अपना कर्म कर रहा है, इसमें ज़्यादा कुछ नुकसान नहीं है। लेकिन मानवाधिकार आयोग की अगर माने तो किसी भी व्यक्ति के द्वारा इस प्रकार से मैनुअली हाथों से, पैरों से या फिर खुद उतरकर सीवर के अंदर उतरकर इस प्रकार से गंदगी साफ करना यह सही नहीं है, यह मानवाधिकार के खिलाफ है, यह उसके जीवन जीने के अधिकार के खिलाफ है, यह उसे सम्मानजनक जीवन जीने के खिलाफ है। बावजूद इसके अगर इस देश के अंदर ऐसा होता है तो इसके लिए सबसे बड़ी जिम्मेदार अगर कोई चीज़ है तो वो इस देश की मनवादी व्यवस्था है, वर्णवादी व्यवस्था है, जिन्होंने इस देश के अंदर 4 वर्ण बनाए और बताया कि कौन से वर्ण में कौन सा काम किया जाएगा। बताया कि ब्राह्मण जो है वो पढ़ने लिखने का काम करेगा, ज्ञान को अर्जन करने का काम करेगा, ज्ञान देने का काम करेगा। बताया कि इस देश के अंदर वर्ण व्यवस्था में दूसरे नंबर पर जो कि तलवार पकड़ पाएगा और इस देश के अंदर राजपाट संभाल पाएगा, वहीं तीसरे नंबर पर तीसरे वर्ण में वैश्य आएगा और वैश्य का काम होगा संपत्ति पर नियंत्रण रखना, संपत्ति पर अपना आधिपत्य जमा कर रखना। वही चौथा वर्ण होगा शूद्रों का, जिन शूद्रों को इस तीनों वर्ण के लोग छू सकते हैं, उनके हाथों से छुआ पानी पी सकते हैं, उनके हाथों से टच किया हुआ तमाम चीज़ों का इस्तेमाल वो कर सकते हैं। वहीं एक ऐसा भी वर्ण है जो कि इन वर्ण व्यवस्था के बाहर है, जिसे अस्पृश्य कहा जाता है, जिसे अछूत कहा जाता है। इस अछूतों में तमाम वह कम्युनिटी शामिल है जिसे आज शेड्यूल कास्ट कहते हैं। उन शेड्यूल कास्ट की सूची में वाल्मीकि, भंगी, चमार, महार इस प्रकार की कई 1500 जातियां जो है वो शामिल हैं और इन तमाम 1500 जातियों को इस प्रकार की गंदे काम करने के लिए इस व्यवस्था ने लगाया है। हजारों सालों से बताया है कि इन्हें पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं है, इन्हें राजपाट करने का अधिकार नहीं है, इन्हें संपत्ति इकट्ठा करने का अधिकार नहीं है, बल्कि इन्हें अगर अधिकार है तो गंदे काम करने का अधिकार है। ये गंदे काम करेंगे, ये मैला ढोएंगे, सर पर मैला ढोएंगे, हाथ से मैला साफ करेंगे, सीवर लाइन में ये अपने पूरे शरीर के साथ उतरेंगे और तमाम गंदगी भरे जो काम है वो इस देश के अंदर शेड्यूल कास्ट के लोग करेंगे और उसी के तहत, उसी मानसिकता के तहत कई लोगों की जो जान है ये व्यवस्था लेते हुए नजर आ रही है। ग्वालियर के अंदर जो घटना हुई है यह कोई पहली घटना नहीं है, लेकिन इन तमाम घटनाओं पर रोक लगनी चाहिए, क्योंकि इंसानी जीवन एक बाहर मिलता है, उसे मान सम्मान और उसके जीवन में अपने आप का विकास करने के लिए एक बार उसे मौका मिलता है। इस देश का संविधान उसे सम्मान के साथ जीवन जीने का अधिकार देता है, लेकिन व्यवस्था आज भी ऐसी है, मानसिकता आज भी ऐसी है, वो सिस्टम ऐसा बन चुका है कि वो ये समझते हैं कि गंदगी साफ करना, मैला ढोना ये तो कर्म है, ये इनकी जाति की वजह से इनके पीछे आया हुआ है। इस सोच को बदलना होगा और इस प्रकार से सफाई कर्मचारियों की जो हो रही है मौतें, इस पर भी आवाज़ उठानी होगी। फिलहाल आप इस घटना को लेकर, इन बातों को लेकर क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। बने रहें नेशनल चौपाल पर। जय भीम, जय भारत।
बहुजन विचारधारा को घर घर तक पहुंचाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलें।